दुनिया का एक ऐसा तानाशाह कि जिसे इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा तानाशाह जिसके एक इशारे पर करोड़ों लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई और जिसने उस समय की सुपर पावर इंग्लैंड को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस तानाशाह का नाम था एडोल्फ हिटलर। ये वही इंसान है जिसे वर्ल्ड वार 2 के होने का असली कारण माना जाता है। जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर बैठा था तब उसके फैसलों के कारण दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान गई, जिनमें से 50,000 भारतीय भी थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के नाजी सैनिक बढ़ते हुए इंग्लैंड तक पहुंच गए तो अंग्रेजों ने अपनी देश की रक्षा के लिए भारत के सैनिकों को भी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी। कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान इंग्लैंड के सैनिकों के सबसे आगे भारतीय सैनिकों को खड़ा किया जाता था, ताकि अगर जर्मनी के सैनिक कोई गोली चलाए तो सबसे पहले उसका सामना भारतीय सैनिकों को करना पड़े, जिसके कारण हजारों भारतीयों की जान गई। वैसे ये सभी ऑफिशियल आंकड़े हैं और आपको पता ही है कि असलियत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा होंगे। पर आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड वार 2 के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों पर नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस पूरी वर्ल्ड वार की जड़ यानी जर्मनी के तानाशाह हिटलर के बारे में जानने वाले हैं। आखिर हिटलर की जिंदगी में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा क्रूर शासक बना। आखिर कैसे एक नॉर्मल लड़का बन गया दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। आखिर हिटलर का शुरुआती जीवन कैसे बीता था। हिटलर के दिमाग के काम करने के तरीकों को समझने के लिए चले शुरू से शुरू करते हैं। 20 अप्रैल 1890 में ऑस्ट्रिया के बिरनाउ में एक लड़के का जन्म हुआ जो कि कोई और नहीं बल्कि हिटलर था। हिटलर के पिता का नाम अलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा था। अलोइस हिटलर की 3 पत्नियां थी, जिसमें से क्लारा उसकी तीसरी पत्नी थी। पहले क्लारा उसके यहाँ नौकरानी का काम करती थी, जिसके बाद अलोइस हिटलर ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर अपने से 23 साल छोटी क्लारा से शादी कर ली। हिटलर का बचपन कुछ ज्यादा खास अच्छे से नहीं गुजरा, क्योंकि उसके पिता को नशे की लत थी और उसके पिता छोटी छोटी बातों पर उसे और उसकी माँ को मारते थे। पर उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और दुनिया की हर माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा ही प्यार करती है, चाहे वो हिटलर ही क्यों ना हो। हिटलर अपने माँ बाप का अकेला बेटा नहीं था, उसका एक भाई भी था जिसका नाम एडमिन था। पर 11 साल की उम्र में किसी बीमारी के चलते हुए उसके भाई की मौत हो गई थी। हिटलर को धार्मिक किताबों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके बाद वह एक मशहूर चर्च के ग्रुप का हिस्सा बन गया। हिटलर बचपन में एक पादरी बनना चाहता था, पर शायद उसकी और दुनिया की किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि अगर वह पादरी बनकर चर्च में अपनी जिंदगी बिताता तो शायद वर्ल्ड वार 2 होती ही ना और करोड़ों लोगों की जान भी ना जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चर्च की इसी दुनिया से उसकी एक तानाशाह हिटलर बनने की कहानी शुरू हुई। क्योंकि एक दिन चर्च के अंदर हिटलर को एक अलग तरह का क्रॉस दिखा, जिसको हुक्ड क्रॉस भी कहते हैं, और ये दिखने में लगभग हिंदू धर्म के स्वास्तिक जैसा लगता था। पर हम आपको बता दें कि स्वास्तिक और इसका दूर तक लेना देना नहीं था, पर फिर भी काफी सारे देश भारत के स्वास्तिक को भी हिटलर से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बाद में हिटलर ने इसी हुक्ड क्रॉस को अपनी नाजी पार्टी का सिंबल बनाया था और फिर इसी सिंबल के बड़े बड़े झंडे लेकर जर्मन सेना ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया और लाखों लोगों की जान ली। हिटलर को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और वो अक्सर अपनी माँ से कहता था कि एक दिन वो पूरे यूरोप का एक महान पेंटर बनेगा, जिसके लिए एक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था। पर हिटलर को उस यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया और उसके तुरंत ही बाद उसको खबर मिलती है कि उसकी माँ भी गुजर चुकी है। अब हिटलर 18 साल का होकर अपने सभी करीबियों को खो चुका था। उसने फिर से एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में वापस एंट्रेंस एग्जाम दिया, पर फिर से उसको निकाल दिया गया। उसमें से कुछ पेंटिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समय तक हिटलर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और ऐसी जगह पर रहता था जहां पर गरीबों के लिए घर बनाए जाते थे। पर जल्द ही उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जो कि उसकी और पूरी दुनिया की जिंदगी बदलने वाला था। जल्दी ही वर्ल्ड वार 1 आ गया और हिटलर के अंदर पहले से ही जर्मन राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था, जिसकी वजह से उसे सेना में नौकरी मिल गई। हिटलर का काम जंग के बीच में जानकारी को इधर से उधर पहुंचाना था,
जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम भी था। इसलिए उसे आयरन क्रॉस सेकंड क्लास से नवाजा गया। और यही नहीं, एक अकेली पिस्तौल के दम पर उसने 5 फ्रेंच सैनिकों को बंदी बना लिया था और इस बहादुरी के लिए भी उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। फिर हिटलर जंग के दौरान भी काफी बार मरते मरते बचा है। एक बार तो वो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस से अंधा ही हो गया था और 1 सितंबर 1918 को तो वो हिटलर मरने ही वाला था, क्योंकि उस दौरान जंग में हिटलर इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और इसी दौरान एक ब्रिटिश सैनिक ने हिटलर पर बंदूक तान दी, पर हिटलर की इतनी बुरी हालत देखकर उसे हिटलर पर दया आ गई। उसने भी सोचा होगा कि ये कुछ देर में मरने ही वाला है, तो उसे गोली से क्यों मारा जाए। लेकिन हिटलर यहाँ पर बच गया, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था, मानो उसकी किस्मत ने उसके लिए एक अलग ही रास्ता चुना हो। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी काफी बुरी तरह हारा और जब ये बात हिटलर को पता चली तो उससे बहुत गहरा झटका लगा और उसको लगता था कि जर्मनी की हार के पीछे उसके ही देश में मौजूद यहूदी लोग हैं। जिसके बाद वह राजनीति में एक ऐसी पार्टी के साथ शामिल हो जाता है जो यहूदियों के खिलाफ थी, क्योंकि इस समय तक हिटलर के दिमाग में यहूदियों को लेकर काफी ज्यादा नफरत भर चुकी थी और वो इन्हें देशद्रोही मानता था। हालांकि जब वह इस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ तब ये पार्टी बहुत ज्यादा छोटी थी, जिसमें केवल पार्टी के 54 मेंबर थे और फिर वो खुद 55वां मेंबर बना था। पर उसके बोलने की कला की वजह से हिटलर इस पार्टी में बहुत सारे लोगों को जोड़ता चला गया और इसने अपनी खुद की बड़ी सेना बनाई, जिसको आज हम नाजी सेना के नाम से जानते हैं। उस समय जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिस वजह से हिटलर ने सोचा कि ये सही समय है सत्ता को अपने हाथों में लेने का और उसने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पर उसका प्लान फेल हो गया, जिसकी वजह से हिटलर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। पर उसके बोलने की एक अच्छी कला ने जज को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसकी सजा को कम कर दिया गया और सिर्फ 9 महीने जेल में रहकर उसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष। इसके बाद हिटलर ने वोटों के जरिए पूरे देश पर कब्जा करने की सोची, जिसके लिए वो काफी बार इलेक्शन में खड़ा हुआ, पर हर बार मेजोरिटी वोट्स ना होने की वजह से कोई भी सरकार नहीं बन पाई। मौजूदा जर्मन सरकार की वजह से जर्मनी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। साल 1933 में एक कम्युनिस्ट ने जर्मन पार्लियामेंट में आग लगा दी, जिसका फायदा हिटलर ने बहुत अच्छे से उठाया और उसने सभी लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। पर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जर्मनी के प्रेसिडेंट एडिनबर्ग ने हिटलर को वहां का वाइस चांसलर बना दिया और उसके बाद हिटलर 282 सीटों से बहुमत से जीत गया। सत्ता की पावर हाथ में आने के बाद हिटलर ने बाकी सभी पार्टियों को बेकार बताकर बंद कर दिया और पूरी तरह से जर्मन देश पर अपनी हुकूमत कर ली। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता उसे वो कैंप्स में डलवा कर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। पर पावर में ऐसे लोग भी थे जो कि हिटलर के खिलाफ थे और उस समय फौज की संख्या 30 लाख थी और हिटलर को लगता था कि कोई उसका तख्ता पलट ना कर दे। इसलिए उसने पावर में रहने वाले ऐसे लोगों को दावत पर बुलाया जो कि उसके खिलाफ थे और उन सभी को दावत पर बुलाकर उसने वहीं पर मरवा दिया। और उसके बाद शुरू होती है नाइट ऑफ लॉन्ग नेवाइस, क्योंकि हिटलर ने 4 दिन के अंदर पूरे देश में 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों को मरवा दिया था जो कि उसके खिलाफ थे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिनको गिना गया है। काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिनको गिना भी नहीं गया और ये नंबर 1000 से भी ज्यादा है। हिटलर की इस हरकत की वजह से बहुत से लोग उससे डरने लगे। हिटलर ने बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की फैक्ट्री लगा दी, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलने लगा और लोग भी खुश होने लगे। इतनी बड़ी सेना की मदद से हिटलर ने वर्ल्ड वार 1 में जो भी इलाके जर्मनी से छीने गए थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जर्मनी का कुछ हिस्सा पोलैंड के पास भी था, जिस पर हमला करने से पहले हिटलर ने सोवियत संघ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके बाद हिटलर की सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरी साइड से सोवियत संघ ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इस तरह वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो गई। इस तरह हिटलर धीरे धीरे करके उसके आसपास के सभी देशों को जीतता चला गया, जिसमें रोमानिया, फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया भी थे। उसने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, पर उसके बाद उसे तेल और गोला बारूद की बड़ी कमी होने लगी, जिसकी वजह से हिटलर की सेना कमजोर पड़ने लगी और उनकी सेना इतनी ज्यादा कमजोर पड़ गई कि लड़ाई लड़ते लड़ते लोग जर्मन में बर्लिन तक आ गए थे। उसके बाद हिटलर ने अपनी बीवी के साथ आत्महत्या कर ली ताकि वो अपने दुश्मन के हाथों पकड़ा ना जाए और एक इज्जत की मौत मर सके। इस तरह दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर की कहानी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।